मिला टाइम्स में खुशामदीद। गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान जंग अभी तक जारी है। जो अपडेट सामने आ रही है अल जज़ीरा और दूसरे मीडिया हाउसेस के हवाले से कि अभी तक जंग रुकी नहीं है। गज़ा पट्टी की बिजली कटी हुई है, इंटरनेट सर्विस की बहाली नहीं हो सकी है, वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल नहीं हो सका है। जंग दोनों तरफ से चल रही है। इसराइल का दावा है कि हमारी आर्मी गज़ा पट्टी में दाखिल हो चुकी है, हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है, हदफ पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ हमास का बयान भी सामने आया है। हमास का कहना है कि हमारे लड़ाके और मुजाहिदीन लगातार इजरायली आर्मी के साथ जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और बड़ी तादाद में दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल जज़ीरा की ये 3 लाइन की हेडिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मौजूदा सूरत हाल को बताया गया है कि एक तरफ इजराइल का दावा है कि उसकी आर्मी गज़ा पट्टी में हमास के साथ लड़ रही है, हमास के हदफ को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ हमास का बयान भी अल जज़ीरा ने नोट किया है कि हमारे मुजाहिदीन लगातार इजरायली आर्मी के साथ जंग में हैं और दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अभी तक गज़ा पट्टी में इंटरनेट सर्विस की बहाली नहीं हो सकी है, बिजली की फराहमी नहीं हो सकी है। दुनिया भर से गज़ा पट्टी का राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी तक सही इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं आ पा रही है, सही विजुअल नहीं आ पा रहा है। जंग की क्या सूरत हाल है, किस तरह की लड़ाई हो रही है, किसका क्या नुकसान है, उसकी भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस बीच अल कुदस न्यूज़ नेटवर्क और दूसरे मीडिया हाउसेस के ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर हमास के अल क़साम ब्रिगेड का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है दुश्मन यानी इजराइल कई महाजों पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया है। इजरायली हमले पिस्पा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मिज़ाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास की तरफ से गज़ा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा ज़मीनी हमला नाकाम हो गया है और दुश्मन की फ़ौजों को और उसके सामान को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। ये हमास का बयान है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ना मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस है उन्होंने इस हवाले से किसी तरह का बयान जारी नहीं किया है कि अल क़साम ब्रिगेड का ये स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है और उतने हल्के में हमास के लड़ाके नहीं है जितना समझा गया था, बल्कि पूरी मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मरतबा इजराइल ने हमास की सुरंगों को, उनके रहने के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, उनके कम्प्लेक्स पर हमला किया, लेकिन इजराइल को नाकामी मिले। इसलिए इस मरतबा भी ऐसा नहीं लग रहा है, जब पहले से ज़्यादा हमास मजबूत है, पूरी तैयारी है। हमास के रहनुमाओं का कहना है कि 7 अक्टूबर को जब हमने हमला किया था इजराइल पर, तो हमें दुश्मन के रद्द-ए-अमल का, उनके हमले का अच्छी तरह अंदाज़ा था और हमारी पहले से प्लानिंग थी किस तरह उनके हमले को रोकना है, नाकाम बनाना है, क्योंकि हमने जो सरप्राइज अटैक किया था वो इजराइल की सबसे बड़ी हार थी, जिल्लत और रुसवाई थी। 100 साल इजराइल को पीछे ले जाने वाला वो हमला था। इसलिए दुश्मन बुखलाएगा और पूरी तरह हम पर हमला करेगा, इसलिए हमारी पॉलिसी पहले से तैयार है और ज़मीनी हमले में भी हम पूरी तरह जवाब देने के लिए पहले से मुस्तैद है। इजराइल को हमास रहनुमाओं की तरफ से पहले बयान ऑलरेडी सामने आ चुका है। इस बीच सऊदी अरब ने अभी बहुत ही सख्त अंदाज में अपना स्टेटमेंट जारी किया है और फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि फ़ौरन ज़मीनी ऑपरेशन गज़ा पट्टी में बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो कतर पहुंच गए हैं और वहां वो जंगबंदी की सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनकी तो कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। और नहीं मानने की वजह यह है कि इनको पहले अमेरिका को मनाना होगा। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में जंगबंदी के लिए दुनिया भर में सड़कों पर लोग आकर एहतजाज कर रहे हैं, फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। लंदन में बहुत बड़ा तारीख़ी एहतजाज हुआ जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ फ़लस्तीन की हिमायत में। तुर्किया में लाखों लोगों ने इस्तांबुल की रैली में शिरकत की, जहाँ रजब तैयब एर्दोगान खुद मौजूद थे। उसके अलावा इराक़ में, यमन में कई जगहों पर रैलियाँ निकल रही है। वेस्ट बैंक में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और वेस्ट बैंक में रामल्ला में रहने वाले फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर दबाव बना रहे हैं कि उनको हथियार दिया जाए, वो जंग लड़ेंगे इजरायली आर्मी के साथ। दूसरी तरफ लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह की आर्मी भी तैयार है, लेकिन फिलवक्त उधर से कुछ हमला हुआ नहीं हुआ, इसकी इत्तलात सामने नहीं आई है।
इस ताल्लुक़ से एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि एलन मस्क ने गज़ा पट्टी में स्टारलिंक की सर्विस को प्रोवाइड करने का ऐलान कर दिया है। स्टारलिंक एक सिस्टम है जिसके ज़रिए बग़ैर इंटरनेट के भी बातचीत होती है, राब्ता और कम्युनिकेशन का ज़रिया बहाल हो जाता है और ये सिर्फ एलन मस्क के पास है। चुनांचे जैसे ही रात गज़ा पट्टी का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया, फ़ोन करना, वहाँ किसी से भी राब्ता करना नामुमकिन हो गया, तब लोगों ने ट्विटर पर एलन मस्क से अपील की कि वो स्टारलिंक की सर्विस गज़ा पट्टी में प्रोवाइड करे। इंसानियत की बुनियाद पर वहाँ के लोगों से राब्ता हो सके कि वहाँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपनी टीम से कैसे राब्ता है, हॉस्पिटल के अमला से कैसे राब्ता है, जर्नलिस्टों का अपने लोगों से कैसे राब्ता है, मीडिया किस तरह काम अंजाम देगी। और जब लगातार मुतालबा किया गया तब एलन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस गज़ा पट्टी में फराहम करने का ऐलान कर दिया है। एलन मस्क ने यूक्रेन में भी इसी तरह सर्विस फराहम की थी। जब यूक्रेन में इंटरनेट और कम्युनिकेशन के पूरे सिस्टम को बंद कर दिया था रूस ने, तो वहाँ भी एलन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस फराहम की थी। अब उन्होंने गज़ा पट्टी में ये सर्विस फराहम की है और मुझे कहना चाहिए कि एलन मस्क का ये काबिल तारीफ़ कारनामा है कि उन्होंने स्टारलिंक की सर्विस फराहम करने का वहाँ ऐलान कर दिया है। तो ये गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो जानकारी मुझे अब तक मिली वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम सब यहाँ रहकर गज़ा पट्टी के लिए फ़लस्तीन के हक़ में दुआ कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए कि सूरत हाल बेहतर हो, जंग बंदी हो और अमन व सुकून का माहौल हो, फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले। इस वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह अपील है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।